नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल उडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। आज बच्चा लोगों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता सकता है आपके 5 से 10 मार्क्स। यस, 5 से 10 मार्क्स आपके बचेंगे। और जो गलतियां हम कैजुअल मिस्टेक या फास्टली आंसर करने के चक्कर में या टाइम कम रहने की वजह से करते हैं, उसको अवॉइड कैसे करना है, स्पेशली इन पेपर 3 एंड 4 ऑफ सीए फाउंडेशन, उसको आज बताने जा रहे हैं। यस बच्चों, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं। बताओ बच्चों, आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसी चल रही है? कमेंट में बताओ। क्या आपको लग रहा है इस बार सीए फाउंडेशन पार होगा? बताइए हमें। काफी सारे बच्चे दिखता है मुझे लेक्चर में, कमेंट करते हैं, फटाफट से रिप्लाई करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो इस बार रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सीए वाला के अंदर में जितना बड़ा है वो भी पढ़ लिया हमने, वापस से रिवीजन भी चल रहा है, बहुत मस्त तैयारी हो रखी है। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो? अगर टेंशन हो रही है अच्छी बात है, बट तैयारी कैसी है ये हमें जानना है। अगर तैयारी बहुत अच्छी है फिर भी हमें प्लानिंग की जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज चाहिए ना, वो आज बात करने वाले हैं। दैट इज फॉर ओएमआर शीट कैसे भरनी है पेपर 3 एंड 4। देखो, ओएमआर शीट आपको एग्जाम में ऐसी दिखेगी। जिन बच्चों ने कभी एमसीक्यू पेपर नहीं भरा तो मैं बता देता हूं, देखो यही होता है, पैटर्न सिमिलर होता है। एक आपको जगह रोल नंबर लिखने की मिलेगी, एक पेपर का कोड लिखने का मिलेगा, वो लिखा हुआ होगा, उस पर करना होगा। मीडियम कौन सा चूज कर रहे हो ये करना है। अपनी सीए फाउंडेशन की ही ओएमआर शीट है। इसमें अपने कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ईच पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? अपने 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, ये 100 क्वेश्चन को अपने को कवर करना होता है 120 मिनट में। अब समझो, अगर ध्यान से सोचोगे ना भाई, ये ओएमआर शीट में अगर ढंग से गोले भरने होंगे ना, तो एक क्वेश्चन को भरने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम बच्चे 5 से 6 सेकंड लगेंगे। यस, अगर आप हर क्वेश्चन के बाद में काम करोगे, फिर पेन पेपर में 5 सेकंड 6 सेकंड लगाओगे, फिर वापस से लिखोगे, फिर पेंसिल उठा के पेन, क्योंकि सॉल्व कहीं कर रहे हो, फिर एक शीट है उसमें आपको गोले भरने हैं, फिर गोला भरना है, फिर गोला भरना है, फिर गोला भरना है। बट इस 5-6 सेकंड की जगह में हमें इसको किस तरीके से करना चाहिए कि 1 से 2 सेकंड में हो और गलती भी ना हो, और गलती भी ना हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई कि सर हम जो है हर क्वेश्चन के बाद में ओएमआर शीट में भर देंगे, गलती होने का चांस ही नहीं है। बट सोचो, क्वेश्चन करते करते आप अगर हर बार वहां पर अपना ओएमआर शीट भरोगे तो 100 बार अपना डाइवर्ट कर रहे हो माइंड। यहां क्वेश्चन सोल्व करने में दिमाग चल रहा था, एक लैब बन रही थी, उसको हर बार तोड़ रहे हो, तो पेपर के अंदर स्लो हो जाओगे, दिक्कत आ जाएगी। सर फिर एक काम करते हैं, हम ये पहला ऑप्शन ना चूज करके हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम 100 के 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और एंड के जो 5 मिनट बचेंगे ना, एंड के 5 मिनट बचेंगे उसके अंदर में करेंगे 100 क्वेश्चन, एंड में 5 मिनट। फिर लगेगा कि यार मेरे को 2 क्वेश्चन भी करना, मैं फटाफट से भरता हूं, अब 2 मिनट में भरना भी है मुझे, फटाफट से करने के अंदर में कुछ गलती करती तो होएगी, 100% होएगी। बट ये गलती को कैसे अवॉइड करें? पहले ऑप्शन में टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में गलती हो रही है, तो करें तो क्या करें? एक तरीका है, एक तरीका है। क्या जी? बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं, उसको सुनो। एक है यहां पे महामंत्र, उसको फॉलो करोगे, टाइम भी सेव होगा, गलती भी नहीं होगी, डाइवर्ट भी नहीं होगे, स्पीड भी बनी रहेगी। बट उससे पहले एक महामंत्र जानने से पहले एक चीज बता देता हूं। ये 2 घंटे बेटा 120 मिनट में जो 100 क्वेश्चन करने हैं ना, इसका प्लान भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी प्लान है। पहला चीज, इस प्लान में आपका 1 आवर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 घंटे में क्या करते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बड़ा स्लोली अपने पहले 10-15 क्वेश्चन में 1 घंटा निकाल देते हैं, और कुछ बच्चे 20 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, उसके बाद लगता है उनको यार पेपर बड़ा लेंदी आया था। नहीं, पेपर लेंदी था, आपने प्लानिंग सही नहीं करी थी। 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन पर पूरी नजर डाल देनी है कि भाई इन 100 क्वेश्चन में मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और मैं फटाफट से उसका आंसर कर सकता हूं। तो भाई मैं गारंटी देता हूं, इन 100 क्वेश्चन में आप जब करोगे ना, फटाफट से जो आपको आते हैं ना, जो आते हैं
वो क्वेश्चन आप कर दोगे। और मैं बता रहा हूं भाई 40 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जितने भी पढ़ लिख कर बच्चे जाते हैं वो कर ही लेते हैं। अब सोचो 40 क्वेश्चन के बाद कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, जबरदस्त मोड़ा आ जाएगा, लगेगा जी भाई हो गया पार। अब वो कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट कराएगा सेकंड फेज में जाने के लिए। सेकंड फेज है बच्चे अपना, जो क्वेश्चन लग रहा था आ तो रहे हैं भाई, आते हैं और थोड़ा टाइम लगने वाला है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, उन 20 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो लगभग 40 मिनट ले जाएगा। इनको अटेम्प्ट कर लो। यस 60 क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूं एवरेज बच्चों के लिए। इनमें से हो सकता है कुछ 70, ये 100 में से 70 क्वेश्चन कर डाले, हो सकता है कुछ 50 कर डाले, कुछ 60 कर पाए। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, 40 यहां कर लेगा और 20 यहां। अब समझो इनके बीच में ही हम ओएमआर शीट भर रहे हैं, बताऊंगा कब भर रहे हैं। इसी के बीच में भर रहे हैं ओएमआर शीट, बताऊंगा कब भर रहे हैं। बट बच्चे समझो, ये हो गया ना, ये हो गया। फिर अपने पास जो आखिरी का 20 मिनट बचा है ना, जो लग रहा है ना क्वेश्चन शायद आता है, उसको ट्राई मार लो। इसमें से भी ना 10 क्वेश्चन निकाल दो, क्योंकि एंड में ना दिमाग भी तेज चल रहा होगा, फटाफट आंसर भी कर रहे होगे और लगेगा कि यार अब तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। है ना, पेपर में ये होता है ना, स्टार्टिंग में लगता है यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। जैसे कॉन्फिडेंस गेन होने शुरू हुआ, एंड में लगता है ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, अब मैं कर लूंगा। है ना, तो वो वाले फेज में आ जाओगे। तो थर्ड स्टेज में ये, तो समझो जहां जो बच्चे अपना यहां पर क्वेश्चन जो है, जो बच्चा अपना यहां पर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला था वो अपने आप 70 करेगा, जो 60 करने वाला था वो 80 करेगा, जो 70 करने वाला था वो 90 कर देगा। ठीक है, तो ये फायदा है। एक तो यहां पर टाइम सेव हुआ, और दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज आपके ओएमआर शीट में आपको पता है ना, ये 4 क्वेश्चन है तो सिर्फ गोले हैं। ब्लैक पेन पकड़ना है अपने को, कौन सा जी, ब्लैक, मतलब पेंसिल होगी वहां पे, और ऐसे गोलों को पूरा डार्क करना होता है। ना आप ऐसे खाली सर्कल कर सकते हो, ना आप ऐसे कांटा मार सकते हो। देखो इन्होंने क्लियरली बोलना है, ऐसे ही करना है, ना कांटा मारना है ना टिक करना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है, पूरा डार्क अच्छे से। थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए चलेगा, बट वो बोलता है पूरा डार्क होना चाहिए। सर अगर गलती हो गई तो पूरा इरेज करना है उसको अच्छे से, और फिर जोन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है वो करना है। तो अच्छे टाइप की इरेजर लेके जानी है, नॉन डस्ट इरेजर। मैं बोलूंगा इसका 4-5 प्रिंट आउट निकाल के जब सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे ना, ये प्रैक्टिस साथ साथ कर लेना, बहुत जरूरी है। साथ ही प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम के टाइम पे डर नहीं होगा यार ये नई चीज क्या करने को मिल रही है। बच्चों को ना लगता है कि यार एग्जाम में देख लेंगे, अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, जब सैंपल पेपर कर रहे हो साथ में करो, बेटर है। ठीक है ना भाई, क्लियर है? ये स्ट्रैटेजी याद रखना, ओके, और सब दोस्तों को बताना, सबका भला करेंगे यार, अच्छी बात है। ओके, तो क्लियर है। अब सर हमारा मेन मुद्दा, हमें अटेम्प्ट कब करना है ओएमआर शीट में। तो मैं बच्चे ये बोलता हूं, आप अपने क्वेश्चन को अपनी स्पीड और अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बांट लो। तो अगर आप एवरेज बच्चे हो और लगता है कि यार मैं थोड़ी गलती भी कर सकता हूं अगर मेरे से हड़बड़ी मच गई, तो अपने पेपर को 10-10 क्वेश्चन में बांट लो। मैंने बड़ा साइकोलॉजिकली बोला 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अपने क्वेश्चन को जैसे 10-10 में बांटोगे, जैसे पहले 10 हो गए, फिर 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 10, फिर 10, फिर 10, तो कितने पार्ट में हो गया भाई? हमारे 10 पार्ट हो गए। जैसे ही 10 क्वेश्चन पहले होंगे, ऐसे मान लो पहले 10 में से मैंने 6 क्वेश्चन करे भाई, पहले का ऑप्शन बी है, दूसरा नहीं आता, फिर इसका बी था, फिर इसका सी था, फिर इसका बी था, फिर अगले 2 नहीं आ रहे, फिर इसका ए था, इसका बी था, इसका सी था। क्या होगा इससे? आपको कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा, यार 10 में से 7 कर दिया, अच्छा लग रहा है। और अगर मान लो नहीं हुआ तो सीरियस हो जाओगे, पता है यार 90 क्वेश्चन बचे हैं, कोई बात नहीं, सीरियसली करता हूं अगले 10 को। फिर सीरियस हो गए, मान लो अगर कम किए होते तो यहां पे अपन ने ऐसे अटेम्प्ट किया, हाँ ठीक है यार सही जा रहा है, फिर ऐसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाएगा। यहां से एक तो आप सतर्क भी रहोगे कि छोटे ही क्वेश्चन के अंदर में, छोटे ही टाइम के अंदर में अपने को ये भी दिखने को मिल रहा है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। अपने को कैलकुलेट नहीं करना, साफ साफ दिख रहा है कि यार 7 हो गए, यहाँ 5 हो गए। अब ये ऐसे नहीं काउंट करने लग जाओ कि 40 क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन हो गए, अरे काउंट नहीं करना, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, अंदाजे से पता चल जाएगा इतना करके आया हूं। क्लियर है? तो यहां पे अपने को साफ साफ दिख रहा है, इससे टाइम भी सेव हो रहा है। 10-10 क्वेश्चन करने में अपने को जो हर बार पेन उठा के कर रहे थे वो सिर्फ 10 ही बार करना है, 100 बार नहीं करना है। और अपने को एंड में करने वाली जो टेंशन थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि हमने पेपर के अंदर में पहले में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वो भी साथ साथ कर डाले हैं। तो ये बेनिफिट है। हाँ, ये फर्स्ट राउंड के लिए है। सेकेंड राउंड में जब करोगे वो 20 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे, हमें पता है यार 20 क्वेश्चन ही तो है, उसको ढूंढ के एक साथ डाल देना है।
फिर हमारे 60 क्वेश्चन हो गए। आखिरी के 20 मिनट में तो एक एक क्वेश्चन होता जाए, क्या कॉन्फिडेंस गेन करते के लिए करते रहो साथ साथ। तो इस प्रकार से चलोगे तो गारंटी देता हूं मार्क्स भी एक्स्ट्रा स्कोर करोगे, कम से कम 5 से 10। ओएमआर शीट भरोगे एकदम एक्यूरेट। तो अगर ये ट्रिक में मजा आया हो और फॉलो करने के लिए रेडी हो तो मुझे बच्चों फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भैया जी हमें सर अब लग रहा है कि इस बार करेंगे हम सीए फाउंडेशन पार। चलते हैं बच्चों इसी के साथ, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। मिलेंगे ऐसी और स्ट्रैटेजी वीडियो में।